अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप इस अर्थ में फिट नहीं होते हो, कोई आपको नहीं समझता है, आपको हमेशा फील होता है कि ये लोग, ये जगह आपके लिए नहीं है। आपको बचपन से ही कहा गया होगा कि तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, क्यों तुम हर बात को दिल से लगा लेते हो, क्यों तुम्हें भीड़ में रहना पसंद नहीं है, क्यों तुम सबके बीच में नहीं रहते हो, क्यों तुम्हें अलग रहना पसंद है। अगर ये सारी चीज़ें आपने फील की हैं तो आप एक इम्पैथ्स हैं। यस, हाईली सेंसिटिव पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो कि दूसरों से अलग है, और वो दूसरों से अलग इसलिए है क्योंकि आप एक स्पेशल पर्सन हैं, आप एक गिफ्टेड पर्सन हैं। बट कई बार हम बाहरी चीज़ों के बेस पर दूसरे को जज करते हैं और लोग हमें भी जज करते हैं। बट हमको जब अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं होता है, अपनी पावर्स का पता नहीं होता है, तो हम कई बार उन पावर्स को समझ ही नहीं पाते हैं और अपने आप में डीमोटिवेट हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद को समझना। इम्पैथ्स एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत ही प्योर काइंड हार्टेड पर्सन है, जो कि इस अर्थ को नीड है। आपका होना ही इस अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाता है। बट कई बार आप लोगों के साथ जब रहते हो तो अपने आप को समझ नहीं पाते हो, आप लोगों में जब रहते हो तो कंफ्यूज्ड हो जाते हो, इसी वजह से क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं है। और इस वजह से आप अपनी लाइफ के हर एक फेज़ में स्ट्रगल करते हो, फिर वो चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, आपके लव वंस के बीच हो, आपकी कॉलेज लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो या आपकी लव लाइफ हो। बट अगर आप अपने आप को समझ पाए तो आप समझ पाएंगे कि आप कितने स्पेशल और गिफ्टेड पर्सन हैं। ये चीज़ें आपको समझना इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जब ये चीज़ें समझेंगे तो आप खुद की और अपने जैसे दूसरे लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे। और आपको दिया ही गया है ये गिफ्ट कि आप इस चीज़ को यूज़ करके इस अर्थ में अपना होना, एग्जिस्टेंस को फील करा पाएँ कि आपकी विजडम क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। प्योर हार्टेड होना, काइंड हार्टेड होना कभी भी वीकनेस नहीं है। तो इस टॉपिक पर डीप एनालिसिस करते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है क्योंकि मेरे बहुत सारे सोल फैमिली जो हैं वो इम्पैथ्स हैं और वो अपनी लाइफ में हर जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इतनी पेनफुल सिचुएशन है कि उनकी वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। बट अगर आप समझें कि आप कभी भी इस चीज़ को अपनी वीकनेस ना समझें कि आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हैं, आप एक प्योर पर्सन हैं, और ये आपको इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी और दूसरों की हेल्प कर सकें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है, यू आर सेंसिटिव। यस, हाईली सेंसिटिव पर्सन, दैट मीन्स कि इम्पैथ्स होना अपने आप में बहुत स्ट्रगल का काम है क्योंकि बचपन से ही आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ में, वो सिचुएशन फेस की है जो लोग आम तौर पर नहीं करते हैं, और आप उन चीज़ों में भी बहुत ही अच्छे से अपने आप को मैनेज करते हैं, उन चीज़ों में कंफर्टेबल हो जाते हैं। बट इस बात में आपको कभी भी खुद से रिग्रेट फील नहीं करना है कि आपका काइंड हार्ट होना आपकी गलती है। ऐसा कभी भी नहीं है। आप खुद जानते हैं कि ईश्वर जो है कितने कंपैशन के साथ अपने सभी पर्सन को, अपने सभी बच्चों को कितना प्यार करते हैं। उन्होंने इक्वली हमें इस अर्थ में जब छोड़ा है तो इक्वली हमको सारी तरह की ब्लेसिंग दी है। तो ईश्वर का प्रेजेंस आपके अंदर है, ईश्वर की लाइट आपके अंदर है। सेंसिटिव होना, हम दूसरे के पेन को फील कर सकते हैं जैसे कि वो आपका खुद का है। दूसरे के दर्द को, सिचुएशन को जब आप फील करते हो तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो उसके पेन के लिए, उसके दर्द के लिए। और यहीं पर जब सामने वाला बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, तो आप उसको भी बहुत ज़्यादा फील करते हो। आप जब होते हो दूसरों की लाइफ में तो आप बहुत ग्रोथ देते हो, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आती है दूसरों की लाइफ में, क्योंकि आपका इतना गिवर नेचर है, इतना काइंड हार्टेड नेचर है कि आप हमेशा ये चाहते हो कि हर किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी रहे, पीस रहे। और यही चीज़ आप अपनी लाइफ में अपना एक आपका प्रिंसिपल है कि आप हर किसी को प्यार दें, हर किसी की लाइफ में ग्रोथ दें। भले ही आपके साथ लोग गलत करें पर फिर भी आपका इंटेंशन हमेशा प्यार होता है, हमेशा काइंड हार्टेड होते हो आप। और ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जब आप सामने वाले के पेन को फील करते हैं तो आप भीड़ में या अपनी फैमिली में उन लोगों को डिटेक्ट कर पाते हैं जो कि गलत हैं, जिनका इंटेंशन गलत है, जो लोगों को कंट्रोल करते हैं, जो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा
नाइंसाफ़ी करते हैं, दूसरों का छीन कर खाते हैं, उन लोगों को आप डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर रखते हो। हमेशा इंटेंशन आपकी इतनी प्योर होती है, इतनी काइंड हार्टेड होते हो कि आप सही और गलत में फ़र्क कर पाते हो। आप क्लियरली देख पाते हो कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। आप लोगों को जज कर पाते हो। इसी वजह से जब कोई पर्सन झूठ बोलता है, उसके हाव भाव से, उसके बॉडी लैंग्वेज से आप क्लियरली देख पाते हो कि सामने वाले की हिडन इंटेंशन क्या है, उसके माइंड गेम्स क्या है, वो चाहता क्या है। ये आपका सुपर नेचुरल पावर है जिससे कि आप गिफ्टेड हो। आप इस बात को समझिए कि आप जो ये देख रहे हैं सामने वाले को, आप उसको पूरा स्कैन कर देते हैं। और ये चीज़ इस तरीके से कि हाँ, आप बहुत डिटेल में उसको देखते हो, हर चीज़ को। आप ऑब्जर्वर हो, आप ऑब्जर्विंग करते हो, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। और जब आप एक ऑब्जर्व करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ है कि आप किसी को भी स्कैन कर सकते हो उसके नेचर के थ्रू। आपका ये सुपर नेचुरल पावर है कि आप सही गलत को साफ क्लियरली देख पाते हो, जो लोग नहीं देख पाते हैं। आप लोगों की बोलने के तरीके से, उनके हाव भाव से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, और वो जो चीज़ हाइड कर रही हैं उसको भी क्लियरली देख पाते हो। ये चीज़ आपकी पावर है और इसी बेस पर आप लोग साइकोलॉजिस्ट बनते हो, आप लोग स्पिरिचुअल हीलर बनते हो। आप लोगों ने अपनी लाइफ में इतना पेन देख चुकी होते हैं, इतनी सारी चीज़ें देख चुके होते हो कि आप एक टाइम पर आप लीडर का रोल अदा करते हो। आप लोगों को लीड करते हो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, आप लोगों को गाइड करते हो। फिर भी इस बात को आप हमेशा सोचिए कि लोगों ने अगर आपके साथ गलत किया है, आपको मिसअंडरस्टूड करते हैं, आपको हमेशा गलत समझते हैं, बट फिर भी आपकी इंटेंशन हमेशा प्योर रहती है। आप फिर भी हमेशा सही सोचते हैं, आप फिर भी लोगों को चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा हो, वो ग्रोथ करें, आगे बढ़ें, क्योंकि ये आपका नेचर है। और आप इस चीज़ से ब्लेस्ड हो क्योंकि आपके जो कर्मा हैं, आपके जो कर्म हैं, उन चीज़ों से आप कभी भी उलझते नहीं हो। आप उन लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं करते हो। इस वजह से जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो कहीं और आपके साथ अच्छा होना लिख गया होता है, तय हो गया होता है। और ये चीज़ आप समझिए कि जब आप सामने वाले को स्कैन कर रहे हो, डिटेक्ट कर रहे हो, पूरा उसके पर्सनैलिटी को स्कैन कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में आप ये समझिए कि आपकी विल पावर है कि आप सामने वाले की साइकोलॉजी को समझ रहे हो। आप एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप एक स्पिरिचुअल हीलर बनते हो, क्योंकि आपका ये नेचर ही है कि आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये चीज़ कोई नहीं समझ सकता। जब लोग आपकी सिचुएशन के देखेंगे, जब लोग आपको देखेंगे कि कितने पेनफुल सिचुएशन में फिर भी ये अपनी आप को पॉजिटिव चीज़ों को कलेक्ट कर कर अपने आप को बिल्ड कर रहा है, अपने आप को बिल्ड कर रही है, तो वो देख पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। बट आपको सिर्फ अपने में फोकस करना है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या नहीं कहते हैं, कि वो आप काइंड हार्टेड हो, आप बहुत बेवकूफ़ हो, क्यों आप लोगों को इतना करते हो, होने दीजिए आप। सेकेंड पॉइंट है, यू आर सेल्फ अवेयर। यस, इम्पैथ्स जो होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं वो उस जगह को पूरी तरह से स्कैन कर लेते हैं। इसलिए जहाँ भी जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, इनके लिए कोई भी अननोन नहीं रहता। अननोन पर्सन भी जब इनसे मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी, इनकी वाइब इतनी काम होती है, इतनी प्योर होती है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन है कि जिससे अननोन लोग आकर भी इनसे बात करते हैं, इनसे बात करना पसंद करते हैं, इनको प्यार करते हैं, क्योंकि ये सामने वाले को कभी भी जज नहीं करते हैं। और ये इतने सेल्फ अवेयर होते हैं कि ये सामने वाले का जो भी काम कर रहा है उसके रिजल्ट को जानते हैं। उसके रिजल्ट को इन्होंने करने से पहले रोका भी होगा, इन्होंने कहा होगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ये मत करो। बट अगर सामने वाला नहीं सुनता है तो सामने वाले को उस चीज़ का खामियाजा उठाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर थिंकर होते हैं। इनकी अवेयरनेस इतनी होती है जगह के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, लोगों के लिए, कि इनका जो सिक्स सेंस होता है बहुत अवेयर होता है। जहाँ ये नई फैमिली में भी अगर चले जाएं या किन्हीं नए लोगों के बीच भी चले जाएं तो आप इनको हाइड करके नहीं रख सकते, क्योंकि इनका चार्म ही ऐसा अट्रैक्टिव होता है, ये अपने आप में ही इतने इन्फ्लुएंस करने वाले होते हैं कि ये हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं। इनका वाइब ऑरा इस तरीके का इतना प्योर होता है कि हर कोई इनसे अट्रैक्ट होता है, इनके पास खिंचा चला आता है, क्योंकि इनके अंदर बाय बर्थ हीलिंग्स क्वालिटीज़ होती है, हीलिंग्स एबिलिटीज़ होती है। ये जो बात करते हैं, ये जो भी काम करते हैं उसमें हीलिंग्स प्रॉपर्टीज़ होती है। इसी वजह से इनके हाथ इतने ब्लेस्ड होते हैं कि जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इनके होने से लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, ग्रोथ आती है। बट कई बार ये लोगों को
देने की वजह से, गिवर नेचर की वजह से कई बार अपनी लाइफ में खामियाजा उठाते हैं, बट इनको ना कहना नहीं आता है। आप समझें कि अगर आप ना नहीं कहेंगे तो कई बार आप अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे। इस चीज़ को समझें। टॉक्सिसिटी को अगर आप इम्ब्रेस करेंगे तो वो और बढ़ेगी, बट आपका रिजिड नेचर है, आप तो उनको देते जाएंगे, बट एक टाइम पर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो प्योर एनर्जी आपके अंदर फ्लो हो रही है वो एनर्जी इस टॉक्सिसिटी को रिजेक्ट करेगी। क्योंकि आप डिटेक्ट कर पाते हैं सही गलत को, आप डिटेक्ट कर पाते हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे पॉजिटिव रखा जाए, कैसे लोगों की लाइफ में ग्रोथ किया जाए, कैसे हम एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाए जहाँ लोग एक दूसरे को जज ना करें, जहाँ हर कोई प्यार से जुड़ा हो, जहाँ हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड हो। जब आप ऐसी ही इंटेंशन रखते हैं तो सामने वाले का आपको पता होता है कि ये गलत इंसान है, आप उस इंसान को रिजेक्ट कर रहे हैं, बट आप ना नहीं कह पाते, तो ना कहना सीखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्पैथ्स को ना कहना। जब आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप अपने ही जैसे लोगों को अपनी लाइफ में रख रहे हैं। लाइफ में बड़ी कम्युनिटी रखने से ये ज़रूरत नहीं है। लाइफ में सेलेक्टेड लोग हों, बट वो आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में आपके साथ हो, आपको अप्रिशिएट करें, वो इम्पॉर्टेंट है। ये बात आपको समझनी है। तो भीड़ का हिस्सा हमें कभी बनना ही नहीं है, क्योंकि हम वो लोग हैं ही नहीं जो और लोग जैसे करते हैं। इम्पैथ्स भीड़ से अलग होते हैं। इम्पैथ्स को पता होता है उसकी वीकनेस कि वो काइंड हार्टेड है, इसी वजह से वो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। बट हमेशा समझिए कि अपना जो सर्किल है उसे लिमिटेड रखिए। उन लोगों में उसी को जगह दीजिए जो आपकी तरह प्योर हार्टेड हो, काइंड हार्टेड हो। तो जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो आपकी इंट्यूशन जो आपसे कहती है उसको सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपसे अगर कहती है कि चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं है, ये लोग आपके लिए सही नहीं है, ये जगह आपकी सही नहीं है, तो वो आपकी अवेयरनेस है। आपकी सिक्स सेंस हमेशा अवेयर होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी प्योर है कि आप सही गलत को डिटेक्ट कर पाते हो, टॉक्सिक लोगों को डिटेक्ट कर पाते हो, नार्सिसिस्ट लोगों को डिटेक्ट कर पाते हो। और ये चीज़ आपके लिए बहुत ब्लेसिंग है कि आप लोगों को बता सकते हो। बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं इम्पैथ्स के पास। अगर आप आओगे तो ये चाहे खुद कुछ भी क्यों ना कर रहे हो उनकी लाइफ में, बट आपको बहुत जेन्युइन एडवाइस देंगे। आपको वो एडवाइस देंगे जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ग्रोथ देगी, आपके फेवर में होगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट है यू आर एम्पैथेटिक। यस, आपके अंदर इम्पैथ्स की इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है कि आप जब सड़क में भी चलते हैं आप लोगों के पेन को फील कर पाते हैं। जहाँ कुछ लोग सड़क के किनारे भी बैठे होंगे ना, तो आपको उनका पेन फील होता है। तो आप ये समझिए कि आपका इम्पैक्ट होना किसी ना किसी रीज़न से, किसी ना किसी वजह से आपको दिया गया है। हर कोई इतना टाइम नहीं रखता है कि वो दूसरे के पेन को फील कर पाए, दूसरे के लिए कुछ कर पाए। बट सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है। इम्पैथ्स की अगर आपको ये क्वालिटी मिली है, आपको ये ब्लेसिंग मिली है, तो ये इसीलिए मिली है कि आपको अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को रिमूव करके उन लोगों के लिए काम करना है जो कि एक्चुअल में जिनको हेल्प की ज़रूरत है। आप ऐसे ही हर किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम, आपकी इंटेंशन इतनी प्योर है कि वो हर कोई डिज़र्व नहीं करता है। इस चीज़ को समझें, क्योंकि जब आप टॉक्सिक लोगों की लाइफ में ही रहेंगे तो आप उन लोगों की हेल्प कब करेंगे जिनको एक्चुअल में नीड है आपकी हेल्प की, एक्चुअल में आपको प्यार करते हैं, एक्चुअल में आपका ग्रोथ चाहते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक की क्वालिटी रखते हैं तो आप NGO वर्क कर सकते हैं, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप भीड़ का हिस्सा नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि आप कंट्रोलिंग वे में कुछ ऐसा काम कर लेंगे तो आप स्टक हो जाएंगे। और अगर आपकी कोई हॉबी है, आपका कोई ड्रीम है, तो आप उस पर अपना फोकस दीजिए। लोग क्या कहते हैं वो कहते ही रहते हैं, और जो लोग कहते ही रहते हैं वो ऐसे ही अपनी लाइफ को स्टक करके टॉक्सिसिटी में ही निकाल देते हैं। बट अगर आप एक इम्पैथ्स हैं तो वो लोग आपका वेट कर रहे हैं जो आपकी ही तरह है। वो लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं जिनको एक्चुअल में नीड है आपकी इस क्वालिटी की। जैसे कि NGOs हुए, वहाँ पर आपकी नीड है, वहाँ आप लोगों को बहुत ही जेन्युइन केयर करते हो, बहुत ही प्यार देते हो। आप सोशल वर्क कर सकते हो, जहाँ पर लोग अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ अगर आप काम करोगे तो आपको इंटरनल ब्लेसिंग फील होगी। जब आप लोगों की हेल्प करोगे तो वो आपका लाइफ का पर्पस हो सकता है। उन चीज़ों से आप जुड़ सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको इनर स्ट्रेंथ देती है। काइंड हार्टेड होना और भी ज़्यादा ब्लेसफुल हो जाता है जब आपकी डेस्टिनी उससे जुड़ जाती है। और आपको जोड़ा ही इसलिए जाता है कि आप दूसरों के काम आए। आपको पेन ही इसलिए दिया जाता है कि आप समझें कि कितनी भी पेनफुल सिचुएशन हो, आपको अपने आप को निगेटिव नहीं करना है। आपको उन लोगों की तरह नहीं बनना है जो आपके लाइफ में हर्डल्स लाते हैं, आपको पेन देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। बट आपका हार्ट
प्योर ही हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि आप एक इम्पैथ्स हैं। आपने कभी भी उन लोगों का बुरा नहीं चाहा है क्योंकि आपकी इंटेंशन हमेशा प्योर है और गॉड आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर हम सभी के अंदर है। ये अर्थ ईश्वर का रचा हुआ है और हम उसके एक ऐसे करेक्टर हैं जहाँ हम यहाँ प्ले करने आए हैं और ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसीलिए आप हर किसी को प्यार करते हो। तो आपका काइंड हार्टेड होना कभी भी गलत नहीं है। आप कभी भी खुद को ब्लेम ना दीजिए कि आपका काइंड हार्टेड होना कितना बुरा है, आपको पेन सहना पड़ता है, बट यही पेन आपको इतना स्ट्रेंथ देगा कि एक दिन आप उन लोगों को रेस्क्यू करेंगे, उन लोगों की हेल्प करेंगे जो आपकी ही तरह काइंड हार्टेड है, जो आपकी ही तरह प्योर हार्टेड है। उन कम्युनिटी से आप मिलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे। 4 पॉइंट है, यू आर ए गुड लिसनर। यस, HSP जो होते हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सन होते हैं, वो बहुत अच्छे गुड लिसनर होते हैं। यहाँ तक कि कोई अगर सामने वाला पर्सन जो कि बहुत टॉक्सिक है, वो अगर आपसे कुछ कह रहा है तो उस चीज़ को भी आप बहुत पेशेंसली सुनते हैं। इम्पैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस की क्वालिटी होती है। ये हर सिचुएशन में बहुत पेशेंस के साथ डील करते हैं, फिर इनकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो, ये अपनी इस नेचर को छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये इनका खुद का रिजिड नेचर है। बहुत पेशेंस से काम करेंगे, हर किसी को सुनेंगे, सुनने की क्वालिटी है इनके अंदर, क्योंकि आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो आपके पास बैठकर आपके दिल की बात सुन सके। बट जब आप एक इम्पैथ से मिलेंगे, ये आपको पूरी अटेंशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, अपने काइंड हार्टेड के साथ आपको सुनेंगे, आपको सोल्यूशन देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ आए, आपको पॉजिटिविटी मिले, आप आगे बढ़ें, क्योंकि ये इनका नेचर ही है और ये चीज़ इनको स्पेशल बनाती है। और जब भी आप इनके साथ रहेंगे, आप देखेंगे कि ये चाहे अपनी लाइफ में कितना भी बिजी क्यों ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, बट उस काम को छोड़कर ये आपको सुनेंगे, आपको पूरा टाइम देंगे, आपको पूरा वो जगह देंगे, स्पेस देंगे जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर सकें, आप अच्छा फील कर सकें, वो स्ट्रेंथ देंगे जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके, आप आगे बढ़ सको। क्योंकि इम्पैथ एक विजनरी पर्सनैलिटी है, ये बहुत ही इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी है। अगर ये थोड़ा सा अपने आप पे काम करे, इस चीज़ को समझें, तो ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, गुड लिसनर हैं, ये लोगों को लीड करते हैं। एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है इनके अंदर। अपनी लाइफ में इतनी ट्रॉमेटिक इवेंट से ये लोग गुजर चुके होते हैं कि इन्हें पता है कि पेन को विजडम में कन्वर्ट कैसे करना है, और ये चीज़ ये बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत ही अपना बेस्ट देते हैं। लोग अगर इनके पास आते हैं बहुत ही काम फील करते हैं, इनको सुनते हैं, और अगर सामने वाला रो रहा है, इतने पेन में है, तो ये खुद भी रोते हैं क्योंकि ये जेन्युइनली फील करते हैं, ये अपने अंदर फ्लो करते हैं उस एनर्जी को, उसको फील करते हैं। इसीलिए ये सामने वाले को पूरा अटेंशन देते हैं क्योंकि ये समझते हैं कि हर किसी के लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन आती है वो अलग अलग है, हर किसी के लाइफ लेसन अलग है। सामने वाले को अलग लेसन मिले हैं, बट उसको इस लेसन से गुजरना ही है, तभी उसको ग्रोथ हो सकती है, तभी उसके लाइफ में पीस आ सकता है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैथ्स बहुत अच्छे गुड लिसनर होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई इम्पैथ्स है तो उस इंसान को आप समझें कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपकी लाइफ में एक इम्पैथ। 5th पॉइंट है, यू आर ए गुड मीडिएटर। यस, इम्पैथ्स हाईली सेंसिटिव पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा लड़ाई झगड़े वायलेंस से दूर रहते हैं। अगर ये उन लोगों को देख भी लेते हैं तो ये हमेशा उन चीज़ों को शांत करने की कोशिश करेंगे, ये लोगों को रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि ना तो इन्हें पसंद होता है लड़ाई झगड़ा करना, ना ही ये देख पाते हैं। ये जानवरों में जब अत्याचार हो रहे होते हैं, जब या घर में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, या तो ये उस जगह से दूर हट जाते हैं क्योंकि इनको बहुत पेन फील होता है उन चीज़ों का, या तो फिर उन लोगों के बीच में जाकर मीडिएटर का काम करेंगे, उन लोगों को शांत करेंगे, उनके बीच में एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ ये नहीं चाहते हैं कि लड़ाई हो, झगड़ा हो। ये सबको बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से ये हमेशा एक पीस मेकर होते हैं। जब भी आप इम्पैथ्स की लाइफ में रहेंगे, आप देखेंगे कि ये आपको इतना प्यार देते हैं, इतनी केयर करते हैं, चाहे आप इनके साथ कुछ भी करें, बट ये इनका नेचर ही है। ये इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये इनको ब्लेस्ड ही इसलिए किया गया है क्योंकि ये आगे जाकर लोगों को, अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर हेल्प कर सके दूसरों की। इसी वजह से इनको ये ब्लेसिंग दी गई है, और ये चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये देख ही नहीं पाते हैं जानवरों को कटते हुए, लोगों को अब्यूज़ करते हुए, कंट्रोल करते हुए, मार पिटाई करते हुए। ये उस जगह से, उन लोगों से दूर हट जाते हैं क्योंकि ये कभी नहीं चाहते हैं कि लोग पेन में हो, उनकी वजह से कुछ हो। पूरी कोशिश करते हैं, पूरा स्पेस क्रिएट करते हैं कि लोगों की लाइफ में पीस हो, ग्रोथ हो, वो आगे बढ़े, उनकी केयर करते हैं क्योंकि ये इनका नेचर ही है, और ये इस नेचर को ये चाह कर भी नहीं छोड़ पाते हैं।
क्योंकि ये छोड़ ही नहीं सकते, इनका नेचर ही इस तरीके का है कि ये लोगों को हेल्प करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, लोगों को प्यार देंगे, केयर देंगे, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। और इसी तरह से जब ये टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं तो एक टाइम के बाद ये इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं, अपनी लाइफ से डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर कभी मुड़कर उनको अपनी लाइफ में नहीं देखते हैं, क्योंकि ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि लोग उनको या किसी और को कंट्रोल करें। इम्पैक्ट्स जो हैं वो एक फ्री बर्ड की तरह है। ये गॉड की एक ऐसी ब्लेसिंग है जिनको अर्थ में भेजा ही गया है दूसरों की लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, दूसरों को प्यार देने के लिए, क्योंकि इनके होने से गॉड की प्रेजेंस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह से गॉड हम सभी को इतना प्यार करते हैं, उसी तरह से अनकंडीशनल लव की जो फीलिंग है आपने एक इम्पैक्ट्स की प्रेजेंस में फील किया होगा, जो आपने कभी किसी से फील नहीं किया होगा। उनका होना एक ऐसा मार्क छोड़ के जाता है जिसे लोग कभी नहीं भूल पाते। 6 पॉइंट है, यू आर क्रिएटिव। यस, इम्पैक्ट्स जो होते हैं, हाई सेंसिटिव पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ये बचपन से ही इनकी कुछ ऐसी हॉबीज़ होती है, कुछ ऐसी इनके गॉड गिफ्ट्स होते हैं जिनको ये करते करते इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो जाते हैं, जिनको इन्होंने किसी से सीखा नहीं, किसी से इन्होंने जाना नहीं, बट फिर भी ये सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्जर्वर होते हैं। जब ये लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये ऑब्जर्व करते करते पॉजिटिविटी निगेटिविटी में फ़र्क कर पाते हैं, हर चीज़ में फ़र्क कर पाते हैं। और ऐसे ही करते जब ये अकेले रहते हैं तो ये अपनी उस क्रिएटिव साइड पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे क्रिएटिव पर्सन होते हैं, जहाँ लोग इनको सोचते हैं कि इसने ये कैसे कर लिया, बट ये वो काम करते हैं, ये वो चीज़ें का ही नहीं होता है। इसीलिए ये जब भी कोई भी काम करते हैं उसे ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ये एक बार भी जिस भी काम को देख लेते हैं या नहीं भी देखा होता है तो उस काम को कैसे करना है, उस चीज़ को कैसे करना है, ये उस चीज़ को सीख पाते हैं। ये इनको गॉड गिफ्ट होता है कि ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। ये जिस चीज़ में भी हाथ डालते हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं। जहाँ लोग इनको देखकर जज करते हैं कि ये तो कितना इनोसेंट पर्सन है, इसको तो हर कोई बेवकूफ़ बना देता है, बट उसकी अंदर की स्ट्रेंथ को, एबिलिटी को वो लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको नेग्लेक्ट करते हैं। बट ये जब समझ पाए कि आप कितना स्ट्रेंथ होल्ड करते हैं, हर एक सिचुएशन को बहुत ही मैनेजेबल तरीके से करते हैं, तो उन चीज़ों में रहते रहते आप इतने क्रिएटिव हो जाते हो, क्योंकि आपका माइंड तो इम्पैक्ट्स का है, तो आप बहुत ही विजनरी पर्सनैलिटी होते हो। आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है, आप कुछ भी काम करते हैं उस काम को बहुत ही क्रिएटिव ढंग से करते हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं वो आप करते हो, और ये चीज़ आपके लिए एक ब्लेसिंग है। इस चीज़ को आप अपनी ग्रोथ पर यूज़ कर सकते हो। और आपने बचपन से जो चीज़ें नहीं सीखी हो, फॉर एग्जांपल आपने पेंटिंग नहीं सीखी, बट अकेले रहते रहते आपको वेरियस फॉर्म की पेंटिंग्स आती होगी, जबकि आपका सब्जेक्ट कभी नहीं रहा। तो ये चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपने नहीं सीखी है वो बिना किसी के सिखाए के, इन्फ्लुएंस के आप वो सीख पाते हो, क्योंकि आप इतने ब्लेस्ड हो। आप खाना अगर बना रहे हो तो आपके खाने में एक अलग ही टेस्ट होगा। जो भी आप करते हो वो उन चीज़ों में हीलिंग्स होती है, हीलिंग्स प्रॉपर्टीज़ होती है। आपका प्रेजेंस हीलिंग देता है लोगों की लाइफ में। इसी वजह से आप जो भी काम करते हो वो बहुत ज़्यादा हीलिंग वाला होता है। आप अगर बात भी कर रहे हो तो आपकी वॉइस इतनी काम होती है, आपका हर चीज़ इतना पीसफुल होता है कि लोग आपकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आपने निगेटिविटी नहीं देखी है, आपने बहुत निगेटिविटी देखी है अपनी लाइफ में, बट फिर भी आपका जो इंटेंशन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग, काइंड हार्टेड, प्योर हार्टेड होता है कि आप चाहकर भी दूसरों के साथ गलत नहीं कर सकते, आप चाहकर भी लोगों का गलत ना होने दे सकते हैं। इसी वजह से आपको ब्लेस्ड ही किया गया है उस गिफ्ट के तौर पे कि आप हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हो, बहुत जल्दी डेप्थ में जाके उन चीज़ों के साथ कनेक्टेड हो जाते हो। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खाना ही बनाना क्यों ना हो, उन चीज़ों को भी आप इतने क्रिएटिव ढंग से करोगे, इतने यूनिक वे में करोगे कि लोग नहीं कर पाते हैं, बट आपके अंदर इतना पेशेंस होता है, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि आप उस काम को कर सकते हैं। जो कोई काम नहीं करता है वो लास्ट में आके आपको करना पड़ता है, क्योंकि लोग भले ही आपको क्रिटिसाइज़ करें कि आपसे कुछ नहीं होगा, बट उन्हें भी पता है कि आप ही वो पर्सन हो जो ये कर सकता है। और इस चीज़ को आप कभी समझ ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपके अंदर इतना ईगो ना कभी था ना कभी होगा। आप बहुत काइंड हार्टेड, ग्राउंडेड पर्सन हो, और इस चीज़ को आप कभी समझ ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, इतना स्ट्रेंथ है, इतना पेशेंस है,
जो कि आपको दूसरों से अलग बनाता है, आपको स्पेशल बनाता है। 7 पॉइंट है, यू आर पैशनेट। यस, HSP जो है, हाईली सेंसिटिव पर्सन जो है, वो एक बहुत ज़्यादा भावुक पर्सन होते हैं। हर सिचुएशन को दिल से सोच लेना, इमोशनल हो जाना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, ये इनका नेचर है। बट लोग इनको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तुम, बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल से लगा लेते हो। ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि ये इमेजिन कर पाते हैं सिचुएशन को, ये विजुअलाइजेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए उस सिचुएशन की डेप्थ पर जाकर उसे फील करते हैं, कनेक्टेड हो पाते हैं, उस चीज़ों को ही जीने लगते हैं। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको करते हुए दिख सकते हैं, बट इसीलिए ही क्योंकि ये वो चीज़ फील कर पाते हैं, उन चीज़ों से कनेक्ट हो पाते हैं जो आम लोग नहीं कर पाते हैं। आपकी सिचुएशन को अगर आपको दी गई तो आपको लगेगा ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट अगर आप एक इम्पैक्ट्स को ये बताओगे या उसे दिखाओगे तो वो इतना कनेक्टेड और इतना इमोशनल हो जाते हैं कि वो शायद रोने भी लगे। बट और किसी को रोना नहीं आएगा, बट उसी को आएगा क्योंकि वो उस चीज़ की डेप्थ पर जाते हैं, उस चीज़ को फील करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाले को उस चीज़ों से निकाली जाए, उन लोगों से दूर किया जाए, उसकी हेल्प की जाए, चाहे खुद ये चाहे कितनी भी पेन से गुजरे, क्योंकि इनका नेचर है। बट सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ ये है, आपकी वीकनेस नहीं है। अगर आप सेंसिटिव होते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो ये चीज़ें आपको स्टक कर सकती हैं। बट अगर आप समझें कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपकी डेस्टिनी को रोक सके, आपकी ब्लेसिंग को रोक सके, क्योंकि अगर आप ईश्वर पे बिलीव करते हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं इम्पैक्ट्स के साथ, तो आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो जो नॉर्मल लोग कर ही नहीं सकते। जिनको देखने का, सोचने का वो लोग सिर्फ विजुअलाइज करते हैं, बट आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी एनर्जी से। तो इतना पॉजिटिव रहिए, इतना कनेक्टेड रहिए गॉड से कि अगर कुछ भी सिचुएशन जो आए वो हैंडल कर लेंगे। आप अपनी सारी एनर्जी, सारी टॉक्सिसिटी, सारे नेगेटिव चीज़ें, सिचुएशंस को गॉड के हाथ में दीजिए, क्योंकि ये ही चीज़ें हैं जो आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखती हैं। इम्पैक्ट्स के साथ साथ अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में भी अगर आप आते हो तो आपकी लाइफ की ब्लेसिंग आपसे कोई नहीं ले सकता। आपको हमेशा फील होगा कि आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि आप हमेशा प्रोटेक्टेड होते ही हो। बट अगर आप इस अवेयरनेस में और आ जाए कि डिवाइन ने आपको भेजा क्यों है, आपको ये स्ट्रेंथ दी क्यों है, तब आप समझ पाओगे कि ये उन लोगों के लिए दी गई है जो एक्चुअल में पेन में है। टॉक्सिक लोगों के लिए नहीं, क्योंकि वो तो चाहते ही है कि आप उनका स्लेव बन के रहें, आप उनके कंट्रोल में रहें, आप उनके हाथों में रहें, जिससे वो अपने हिसाब से आपको यूज़ कर सके, आपसे काम निकाल सके। बट इन चीज़ों को समझिए, सिचुएशन उन टॉक्सिक लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उनसे डिटैच होकर अपनी ग्रोथ पर फोकस करिए, क्योंकि वो लोग आपका वेट कर रहे हैं जो एक्चुअल में आपके इस नेचर को, हेल्प को चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ अपने आप पर फोकस कीजिए, उन टॉक्सिक लोगों पे, उन टॉक्सिक अटैचमेंट पर कंफर्टेबल खुद को मत करिए, जिससे कि आपकी लाइफ की कर्मा और बढ़ जाए, आपकी साइकिल जो लाइफ की जो है वो टॉक्सिसिटी के साथ और इन्वॉल्व हो जाए। क्लोज करिए, लोगों के साथ कंफर्टेबल मत होइए। आपकी सेंसिटिविटी कभी भी आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। बट उन लोगों के लिए नहीं है ये जो कि एक्चुअल में ये ही चाहते हैं कि आप इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व। 8th पॉइंट है, यू वैल्यू इंटीग्रिटी। यस, हाईली सेंसिटिव पर्सन, एम्पैथ्स जो है, उनकी लाइफ के बहुत ही क्लियर प्रिंसिपल होते हैं। उनके साथ चाहे कुछ भी गलत क्यों ना हो रहा हो, वो सामने वाले के साथ गलत नहीं करते हैं। वो कभी भी किसी को पेन नहीं देते हैं, वो कभी भी किसी के हर्ट करने का जरिया नहीं बनते हैं। लोग अगर उन्हें कभी याद भी करेंगे ना, तो वो ये ही याद करेंगे कि एक ऐसा पर्सन था जिन्होंने उसकी लाइफ में ग्रोथ दी, पॉजिटिविटी दी, उन्होंने अपनी लाइफ में आगे ही बढ़े होंगे, क्योंकि ये आपका खुद का प्रिंसिपल है। जिन टॉक्सिक लोगों को आप छोड़कर भी जाएंगे ना, वो अगर आपको याद करेंगे ना, तो वो देखेंगे कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ थी उस टॉक्सिक सिचुएशन में भी, जिनके साथ आपने अपनी लाइफ को बिल्ड किया, अपनी लाइफ में ग्रोथ की। तो ये सिचुएशन ही आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि आप अपनी उस टेस्ट में पास हो सके जो कि आपको दिया ही गया है। आपको उस जगह के लिए तैयार किया जा रहा है जिसके लिए आप लीडर का काम कर सके। बहुत सारे आपने देखा होगा जो यूट्यूब पर लोगों को लीड करते हैं, वो एक्चुअल में इम्पैक्ट्स होते हैं। बहुत सारे टैरो रीडर्स ऐसे होते हैं जो लोगों की एनर्जी को पिक करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक्चुअल में इम्पैक्ट्स हैं। वो डिवाइन के मैसेज को इसलिए चैनल करते हैं क्योंकि उनके जो बिलीव सिस्टम है, वो गॉड पर इतना बिलीव करते हैं कि उन्हें इनर विजडम मिलती है, वो स्ट्रेंथ मिलती है कि गॉड उनके थ्रू आपको गाइड करता है। आपकी लाइफ में अगर ऐसे पर्सन है कि जो आपको गाइड करते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, वो आपके पेन को फील कर सकते हैं
क्योंकि वो आपकी ही तरह है। इसी वजह से आपको अगर ये सिचुएशन दी गई है और आपके थॉट प्रोसेस अभी भी क्लियर है कि आप फिर भी काइंड हार्टेड हैं, आप हमेशा विक्टिम माइंडसेट में जाते ज़रूर होंगे, बट फिर भी आप स्ट्रेंथ रखते हैं, वो पावर रखते हैं कि आप आगे बढ़ सकें, तो आप एक इम्पैक्ट हैं। क्योंकि आपको दिया ही ये इसलिए गया है कि आप लोगों को लीड कर सकें, अपने आप को डिफेंड कर सकें, लोगों को डिफेंड कर सकें। बट सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट कीजिए उन लोगों से, उन सिचुएशन से। उन लोगों के साथ जितना आप उलझेंगे, आप इस एनर्जी को, प्योर एनर्जी को निगेटिव करेगा, ये आप भी जानते हैं। तो इसी वजह से जितना हो सके क्लियर कट कम्युनिकेशन और टू द पॉइंट कीजिए, उससे ज़्यादा उनसे ना उलझे। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपने प्रिंसिपल को, अपनी लाइफ की जो इंटीग्रिटी है वो किसी के लिए भी खराब मत कीजिए। आप बहुत ही सेंसिटिव, भावुक पर्सन हैं, क्योंकि आपको ये दिया ही इसलिए गया है क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और इस चीज़ को समझिए कि अपनी प्योरिटी को किसी के लिए भी निगेटिव नहीं करना है। उन लोगों से, सिचुएशन से अलग हो जाइए जो आपकी ग्रोथ के लिए कभी भी फेवरेबल नहीं है। 9th पॉइंट है, यू लीव द लाइफ इन प्रेजेंट मोमेंट। यस, इम्पैथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके साथ अगर आप पेन में हैं तो वो भी पेन फील करते हैं, अगर आप बहुत खुश हैं तो वो भी खुश होते हैं, अगर आप उनके साथ बहुत ज़्यादा हिडन एजेंडा के साथ मिलते हैं तो वो आपकी हिडन इंटेंशन को पहचान सकते हैं। इसी वजह से वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, क्योंकि बहुत सेल्फ अवेयर होते हैं, उनकी इंटेंशन बहुत ही स्ट्रांग होती है, गट फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसी वजह से वो अपनी आसपास के इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। पास्ट के साथ वो कभी भी रहना पसंद नहीं करते हैं, ना ही फ्यूचर की चीज़ों को लेकर डरते हैं। वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट में रहकर ही वो चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ है। और इस चीज़ को वो जहाँ भी होते हैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। अगर आप इनको एंजॉय करते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक्चुअल में जो खुशी क्या होती है वो इनकी प्रेजेंस से आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट लाइफ जीते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन कन्वर्सेशन इन्हें पसंद होता है, ये कभी किसी को जज नहीं करते हैं। आप इनसे किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि ये सामने वाले को कभी जज नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि सामने वाले ने उस पर ट्रस्ट किया है। तो इसी वजह से, क्योंकि उसे वो स्पेस मिलता है बोलने का, तो आप उसे वो स्पेस देते हो, आप उसको कभी भी जज नहीं करते हो। और ये आपकी क्वालिटी है, आपकी ये क्वालिटी ही है कि लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं। और वो आपको आपकी लाइफ में इसीलिए ही है क्योंकि उन्हें पता है कि आप कितने पॉजिटिव हो। उन्होंने देखा है आपको स्ट्रगल करते हुए, फिर से खड़े होते हुए, फिर से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हुए। आपकी लाइफ में वो सिचुएशन होती है, वो ट्रॉमा सिचुएशन होती है जहाँ नॉर्मल लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, जहाँ नॉर्मल लोग उन चीज़ों से उठकर पॉजिटिविटी की तरफ जा पाते हैं, बट आप कर पाते हो। आप इसलिए कर पाते हो क्योंकि आप एक इम्पैथ हो, आपको ये नेचर ही दिया गया है कि आप चाहकर भी ज़्यादा देर तक निगेटिविटी के साथ नहीं रह सकते। आप एक ऐसे पर्सन हो जो पॉजिटिविटी के लिए बना है, बट इस एनर्जी को जब आप कैरी करोगे पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, तो आप देख पाओगे कि आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। आगे जाके अपनी लाइफ में ये उन सारी सिचुएशन को जब पार करते हैं तो ये लोगों को लीड करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। ये बहुत अच्छे स्पिरिचुअल हीलर, काउंसलर, एडवाइज़र या स्पिरिचुअल जर्नी में भी जा सकते हैं, जहाँ ये एक टैरो रीडर हो सकते हैं, एक साइकिक मीडियम हो सकते हैं, एनर्जी को चैनल करने का, जो इस अर्थ से अदर डायमेंशन की चीज़ों को भी चैनल कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के किस फेज पर हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे कितनी कमांड है, आपकी जर्नी किस तरह की है, आपका विजडम किस तरह का है, आपका गॉड पर बिलीव किस तरह का है, आपके प्रिंसिपल किस तरह के हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेंथ होल्ड करती हैं। तो अगर आप एक इम्पैथ हैं तो आप बहुत अच्छे टीम लीडर हो सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको दी जाती हैं उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से करते हैं। आप चीज़ों से कभी भी नहीं घबराते हैं। आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, बहुत काइंड हार्टेड है, प्योर सोल है। आपके होने से लोगों की लाइफ में प्योरिटी आती है। आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। आप बाय बर्थ हीलिंग एबिलिटीज़ रखते हैं, इसलिए लोग आकर आपसे बात करते हैं, आपकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जब प्रेजेंस होती है तो उनको हीलिंग्स मिलती है, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। बहुत अच्छे काउंसलर, एडवाइज़र और बहुत अच्छे पेरेंट्स हो सकते हो, लाइफ पार्टनर हो सकते हो आप, क्योंकि आपकी वर्थ को दूसरे लोग कभी नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें ये पता है कि आप इतने काइंड हार्टेड हो कि वो आपका यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ रख सकें
अपने आप को ये बता सकें कि आपकी काइंड एनर्जी उन लोगों की तरफ ही जा सकती है जो आपकी ही तरह प्योर है, जो आपकी ही तरह काइंड है, जो आपका ग्रोथ चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में पीस क्रिएट करते हैं। तो इस बात को समझिए कि काइंड हार्टेड होना कभी भी गलत नहीं है। ये आपकी ब्लेसिंग है, आपका गॉड गिफ्ट है, इसी वजह से ये आपको मिला है। इस बात को आप समझ, अगर आप एक एम्पैथ हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देखी होंगी जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बट आपको इसलिए दिया ही गया है कि आप समझो कि आपकी जो काइंड हार्टेड है पर्सन हुआ, ये एनर्जी हर कोई डिजर्व नहीं करता। आपका प्योर हार्ट होना आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस कभी नहीं है। और इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ मिली है, ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसके लिए आपको स्पेशल बनाया गया है। आपको भीड़ से अलग इसीलिए ही बनाया गया है कि तुम भीड़ का हिस्सा कभी ना थे, ना हो और ना होगे। और ये चीज़ आपको स्ट्रेंथ देती है, आपकी विल पावर है। इस चीज़ को समझो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए कि आप अगर एक एम्पैथ हैं तो कैसी कैसी आपकी लाइफ की जर्नी रही, क्या क्या आपके साथ हुआ। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, एम्पैथ्स के लिए, अवेयरनेस के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।